स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार का वादा किया है। यह ऐलान तब हुआ है जब बीजेपी ने डिप्टी सीएम के खिलाफ नौकरी के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है और अब बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के वादों में दम नहीं है क्योंकि खजाने में पैसा कम है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 10 लाख नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार। बीजेपी ने पूछा खजाने में कितना है रुपया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई सरकार के साथ पहली बार तिरंगा फहराने पहुंचे सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने युवाओं के बड़े सपने का वादा किया। 10 लाख लोगों को नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया। युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे, हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। सीएम के इस ऐलान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने जमकर तारीफ की। आरजेडी और कांग्रेस से दोनों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन वादों को पूरा किया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसको बाद में आगे बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। ये संभव है जी, आने वाले दिनों में इसको करने का संभावना है और बिहार में पॉसिबिलिटी गुंजाइश बहुत है। उसको हम सब लोग मिलकर अमल करेंगे। नीतीश जी कहते हैं और तेजस्वी जी पहले ही कह चुके हैं, तो हम सब लोग इस विचार के साथ हैं। बेरोजगार की समस्या का हल करने की बहुत जरूरत है। सीएम ने इस ऐलान से बीजेपी को करारा जवाब दिया, जो पिछले 5 दिनों से डिप्टी सीएम के नौकरी के ऐलान को लेकर घेर रही थी। पर बीजेपी अब भी खामोश नहीं है। बीजेपी पूछ रही है कि खजाने में कितना रुपया है। नीतीश जी अभी तक शायद वर्तमान परिस्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या तो बिहार के खजाने की स्थिति को उन्होंने देखा ही नहीं है। जिस प्रकार से लगातार बिहार में खजाने की स्थिति कमज़ोर हो रही है और जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, अब जो स्थिति पैदा हुई है कि बिहार में फिर से पलायन का रुख होगा। दरअसल बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी कि सीएम डिप्टी सीएम के वादे को इस अंदाज में पूरा करने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अब वो ऐलान हो चुका है तो घेराबंदी का दूसरा रास्ता ढूंढा गया है। वैसे सवाल भी लाजमी है कि नौकरी और रोजगार देने का रोड मैप क्या है और कैसे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ रोजगार और नौकरी का ऐलान नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने युवाओं और महिलाओं को भी अपनी योजनाओं में शामिल किया, खासकर नौकरी और नौकरी में आरक्षण के मसले पर। इसके अलावा किसानों पर भी नीतीश की मेहरबानी नजर आई। भविष्य पर सीएम नीतीश की नजर, युवा महिलाओं को विशेष तरजीह, किसानों पर भी सीएम की मेहरबानी। जी हां, यही सब तो सीएम की भाषण में नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो कहा, जो ऐलान किया, उसमें युवाओं को मौका देने की वकालत हुई। भरोसा दिया कि उन्हें सरकार मौका देगी। अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी। ये खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का कोई मतलब है? हम तो पहले से भी बराबर कहते रहे, अगर डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करेगा
और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा। सीएम नीतीश जानते हैं कि उनकी सियासी ताकत में महिलाओं का बड़ा योगदान है, तो उस योगदान को बनाए रखने के लिए नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने की भी बात कही। सिर्फ पुलिस बल में ही नहीं, बल्कि सभी तरह की नौकरियों में महिला आरक्षण की पैरवी की। 25,102 और इतना ज्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। इसके अलावा इंटर पास करने पर छात्राओं को अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000, और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000, और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000 और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। सीएम ने युवाओं को ही नहीं बल्कि किसानों को भी तोहफा दिया। इस बार मानसून ने बिहार से मुंह मोड़ा तो सीएम ने डीजल अनुदान की राशि में इजाफा कर दिया और भुगतान भी किया जा रहा है। 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर नई सरकार के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश भविष्य की ओर देख रहे हैं और इसके लिए युवाओं को तरजीह दी जा रही है। समझ सकते हैं क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।